आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे जीवन में जब हमें पता है कि दुख है जीवन में, तो जिंदगी हमारी दुख में ही बीतती है। तो फिर आचार्य जी, लोग बच्चे पैदा करके उन्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए क्यों विवश करते हैं? जैसे जैसे हम देखते हैं कि कोई मजदूर आदमी है, वो दिन भर मजदूरी करता है और उसको आगे भी पता है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे, उनकी शिक्षा अच्छी कर पाएंगे। फिर भी उनके तीन तीन चार चार बच्चे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे को फिर उनकी उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको ऐसी जिंदगी जीने के लिए कि वो ही पूरी मजदूरी भरी जिंदगी जिए और ऐसे छोटे मोटे काम कर करके अपनी जिंदगी जीवन यापन करें। सर, इसी बारे में मैं थोड़ी सी क्लियरिटी चाहता हूँ। जिसे प्रेम आता है ना, वो सबसे पहले स्वयं से प्रेम करता है। फिर वो दूसरों से प्रेम करता है। जो स्वयं से ही प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरों से नहीं कर पाएगा। जो स्वयं से प्रेम करने वाला मन होगा, वो अपनी हालत बहुत खराब बहुत दिन तक रहने नहीं देगा। देखिए, जो लोग शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और इस वजह से गरीब हैं, उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति रहती है। लेकिन आप ये भी समझिए कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक सीढ़ी के बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, सबसे निचले, तो उसकी वजह सिर्फ यही नहीं हो सकती कि समाज ने उसका शोषण किया या उसे पर्याप्त आर्थिक अवसर नहीं मिले। इसकी वजह यह भी होती है कि उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ है जो उसे आर्थिक रूप से बेहतर नहीं होने दे रहा। उसके भीतर ऐसा क्या है? उसके भीतर ऐसा है आत्म प्रेम का अभाव। वो व्यक्ति अपना ही भला नहीं चाह रहा है। आप अपना भला अगर चाहते हो तो ये तो हो सकता है कि आप खराब परिस्थितियों में शुरुआत करें, लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि आप 10 साल 20 साल बाद भी खराब परिस्थितियों में ही पाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना ही भला नहीं चाहता, वो अपने बच्चों का क्या भला चाहेगा? जिस व्यक्ति में अपने ही प्रति एक तरह की क्रूरता है, वो अपने बच्चों के प्रति भी क्रूर रहेगा। वो सोचेगा ही नहीं कि जब मेरी हालत इतनी खराब है तो मैं 4 बच्चे क्यों पैदा कर रहा हूं। ये क्रूरता ही है ना। मैंने एक बार कहा था कि किसी की जान लेना जितना बड़ा अपराध है, अगर गौर से देखोगे तो किसी को जान देना शायद उससे बड़ा अपराध हो सकता है। किसी को मृत्यु देना जितना बड़ा अपराध है, किसी को जन्म देना उससे ज्यादा बड़ा अपराध हो सकता है। लेकिन ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। कोई किसी को मार दे, हम कहेंगे अपराधी। कोई किसी को जन्म दे दे, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तूने जन्म दिया क्यों? तुम वाकई जन्म देने की हालत में हो, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम इस लायक हो कि तुम जन्म दो किसी को। लेकिन नहीं, जन्म हम वैसे ही दे देते हैं जैसे जानवर जन्म देते हैं। खरगोश कुछ महीने का हो जाता है, वो बच्चे पैदा कर देता है। सिर्फ कुछ महीने का खरगोश बच्चे पैदा कर देता है। यही बात कई अन्य पशुओं के साथ भी लागू होती है। वो 1 साल का होने से पहले ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। पशुओं पर ठीक है, पशुओं का संचालन तो प्रकृति करती है, तो उनके अगर शरीर में ये भाव है कि अब प्रजनन करना चाहिए तो प्रजनन कर देंगे। मनुष्य को तो चेतना से संचालित होना चाहिए ना। या आप भी ये कहेंगे कि अब अगर हम जवान हो गए हैं तो बच्चे तो पैदा करेंगे। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक बात है क्या? पुरुष कहे मुझे वीर्य बनने लग गया, स्त्री कहे कि अंडाणु आने लग गए, तो अब तो बच्चे होंगे। कोई केमिकल रिएक्शन है क्या कि अब यहां ये हो गया, यहां ये हो गया, तो रिएक्शन भी होगा ही, A + B = C।
या इसमें सोच समझ विचार चेतना के लिए जगह होनी चाहिए? पूछ रहा हूं। जानवरों जैसी चीज है, रसायनों जैसी चीज है, या इसमें समझदारी का भी कोई स्थान होना चाहिए? लेकिन हमारे लिए ये हरकत या तो जानवरों जैसी होती है या केमिकल्स जैसी होती है, कि दो केमिकल मिले नहीं कि तीसरा पैदा हो जाता है, कि जानवर एक उम्र का हुआ नहीं कि बच्चा पैदा कर देता है, कि पौधा एक अवस्था पर पहुंचा नहीं कि उसमें फल या फूल लग जाते हैं। वही हालत इंसानों ने अपनी कर रखी है कि अब इतनी उम्र के हो गए तो बच्चा तो होगा, बच्चा तो होगा। ये तो प्राकृतिक बात है ना। अरे बच्चा मलमूत्र जैसा है क्या कि अब सुबह हो गई है तो होगा? वो एक चैतन्य जीव है, वो पदार्थ नहीं है। हिम्मत कैसे हो जाती है बच्चा पैदा करने की बिना अपनी शक्ल देखे? मुंह देखो अपना, तुम खुद अभी बच्चे जैसे हो। और प्रकृति ने भी जबरदस्त इंतजाम किया है। बच्चा पैदा करने की सबसे ज्यादा ललक बच्चों को ही होती है। तो प्रकृति ऐसा कर देती है कि इससे पहले कि यह बड़ा हो इसको बाप बना दो। आप गौर से देखिए, आप 100 साल जीते हैं, लेकिन संतानोत्पत्ति का आपका जो काल है वो 15 से लेकर के 40 के बीच में है, शुरू में ही, एकदम शुरू में ही आप पैदा कर देते। क्योंकि अगर आपकी उम्र थोड़ी बढ़ने लगी तो आप यहां से जान जाओगे कि ये मामला गड़बड़ है। इससे पहले की समझदारी आए, खट से पैदा कर दो। प्रकृति ने ऐसा प्रबंध कर रखा है। अब तो फिर भी नियम हो गया है, 18 साल 21 साल, पहले तो 13-14 साल में लड़कियां बच्चे पैदा कर रही हैं। अभी वो गुड्डे गुड़िया खेल रही है, वो कुछ नहीं जानती और प्रकृति मुस्कुरा रही है। यही तो मैं चाहती हूं, इससे पहले कि ये कुछ जाने इसको मां बना दो। क्योंकि अगर जान गई तो शायद मां बनेगी नहीं। जल्दी से इसको मां बना दो। भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता था प्राकृतिक व्यवस्था में कि हम में यौन परिपक्वता 40 की उम्र के बाद आती? सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर 100 साल जीना है तो प्रजनन की अवधि शुरू ही होती 35 से और चलती 55 तक। ऐसा हो सकता था ना कि बीचों बीच होती। उसने बीचों बीच नहीं रखा प्रकृति ने, उसने आरंभ में ही रख दिया। क्योंकि अगर बीचों बीच रख देती तो लोग पैदा करते नहीं, क्योंकि 35-50 का होते होते थोड़ा समझ विकसित हो जाती है। आप जान जाते हो कि गलत कर रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं, अत्याचार कर रहा हूं, तो सारा खेला जल्दी निपटा दिया जाता है। जब तक आपकी आंख खुलती है जिंदगी में, आप पाते हो एक इधर काऊ काऊ कर रहा है, एक इधर बाऊ बाऊ कर रहा है। और अभी आपकी आंख खुली, 35 साल की हुई है देवी जी, उन्हें समझ में आ रही है अब जिंदगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई है 35 की उम्र में। तब तक 2-3 बच्चे बांध लिए हैं, अब बांधे रहो। फिर आती हैं देवियां, पूछती हैं इनका क्या करें आचार्य जी? कि तुम अपन आजाद है भाई, तुम्हारी तुम जानो। ये 10वीं 12वीं के निब्बे बात कर रहे होते हैं। पहली लड़की चाहिए कि लड़का, वो तुतला रही है। 12-12 साल वालियां, आजकल ये फैड है। बिस्तर गीला करते हैं, चड्डी में पेशाब करते हैं भैया, इन्हें बाप बनना है। क्यों? वो जो सामने है ना तुम्हारे, जिसको तुम बच्चा बोलते हो, बच्चा नहीं है, वो एक व्यक्ति है। होश में आओ, वो एक व्यक्ति है। पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि एक दूसरे व्यक्ति की समुचित परवरिश कर सको। ये मजाक नहीं है। वो खड़ा होगा, कल को इंसान बनेगा, वो जवाब मांगेगा। क्या जवाब दोगे?
और इसलिए ये होता है कि जिन समाजों में अशिक्षा और गरीबी बहुत होते हैं वहां पर गर्भधारण की दर सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति जितना अशिक्षित, जितना अनपढ़ और जितना गरीब, वह उतना ज्यादा बच्चे पैदा करता है। बच्चा खिलौना नहीं होता। महिलाओं से विशेषकर कह रहा हूं, बड़ी ललक रहती है। अच्छा, वो डॉल नहीं है, वो एक व्यक्ति है। मजा बहुत आता है ना उसको, वैसे रुई के फाहे जैसा तो होता, उसको गुदगुदी करो, एकदम डॉल है। घर में डॉल आई है, 2-3 साल का मनोरंजन। एक जागृत समाज होगा तो उसमें वाकई अभिभावक बनने का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आप दो व्यक्तियों की नहीं है, मां और बाप की। इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी शामिल है, उसके अधिकारों की बात है। अगर आप दोनों अभी इस लायक नहीं हो कि बच्चे पैदा कर सको, तो आप उस तीसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करोगे, हाँ या ना? 2 लोग जिनको अभी इतनी मानसिक परिपक्वता नहीं है कि वो माँ बाप बने, अगर वो माँ बाप बन जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? उस तीसरे व्यक्ति का है कि नहीं? तो उस तीसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की खातिर लाइसेंस देना जरूरी है। बिना लाइसेंस के माँ बाप मत बनो। एक विभाग होगा, एक ब्यूरो होगा जो आपकी मानसिक परिपक्वता की जांच करेगा। और आप एक स्तर के पाए जाओगे तभी आपको अनुज्ञा होगी कि हां आप जाओ और पैदा करो। बात आपके अधिकारों की हनन की नहीं है, बात बच्चे के अधिकारों की रक्षा की है। नहीं तो सोचो उसका कितना शोषण होगा, वो कितना निहत्था, कितना निरुपाय, कितना असहाय है वो बच्चा, है कि नहीं? और 2 मूर्ख लोग दिन भर उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ नहीं कर सकता, वो हाथ पांव भी नहीं चला सकता, वो भी कुछ महीने का है, 1 साल का है, वो क्या कर लेगा? उससे ज्यादा असहाय अवस्था किसी की हो सकती है? आप उसका दुख समझिए बच्चे का, जिसको गलत मां बाप मिल गए हैं। उससे ज्यादा शोषण किसी का हो सकता है? और वो शोषण 1-2 साल नहीं चलेगा, वो 10 साल चलेगा। हमें इस शोषण को रोकना चाहिए या नहीं? और ये बच्चा जो घर में ही शोषित है क्योंकि उसके माँ बाप अनाड़ी हैं, ये बाहर निकलकर समाज के लिए कैसा बनेगा? तो ये क्या बस किसी की व्यक्तिगत बात है या ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है? बोलिए। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप हमारे व्यक्तिगत मसले में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं पुरुष, ये स्त्री, हम बच्चा करेंगे या नहीं, ये तो हम दोनों के बीच की व्यक्तिगत बात है ना। नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं है। वो बच्चा ऐसा थोड़ी है कि उम्र भर आपके ही घर में रहना है। वो बच्चा सामाजिक जीव है, वो बच्चा बाहर निकलेगा, समाज में आएगा, और आपने उसे गलत परवरिश दी है तो वो पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा। मास्क पहनोगे या नहीं पहनोगे, ये आपका व्यक्तिगत मसला होता है क्या? आप कुछ गलत करोगे तो बीमार कौन पड़ेगा? पड़ोसी। ठीक इसी तरह आपने बच्चे की गलत परवरिश करी है तो पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं? लेकिन नहीं, हमने इस चीज को सबसे हल्की चीज समझ रखा है। छोटी से छोटी चीज
के लिए हम बना देते हैं कि अनुमति होनी चाहिए। सड़क पार करनी है नहीं करनी है इसके लिए भी रेड लाइट होती है, पर जन्म देना है नहीं देना है इसके लिए सड़क खुली है, हाईवे है, जितना चलाना है चलाओ।